नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारे कुछ टॉप क्वेश्चन जो है वो कल के सेशन में आधे बचे थे, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो कला, संस्कृति और साहित्य के अलावा पुस्तक और उनके लेखक जो पार्ट 2 था हमारा, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको जो है वो हेल्प करेगी। तो साथ साथ में सभी ने फटाफट आंसर भी देते जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, देखो, सत्यमेव जयते शब्द का जो आपका उपनिषद था वो किससे जो है वो लिया गया था। तो जल्दी से आंसर करना है। सत्यमेव जयते जो आपका शब्द का उपनिषद था वो किससे जो है वो लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अक्षी उपनिषद, या फिर सेकंड नंबर मुंडो के उपनिषद, या फिर गरुड़ उपनिषद, महाकाव्य उपनिषद। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। मुंडो उपनिषद इज योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आज थोड़ा सा टाइम का इशू था, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। तो आई होप आप सभी जो है वो इसको एंजॉय करेंगे और साथ में जो है वो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, दिलवाड़ा का चालुक्य जैन मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो जैन धर्म से रिलेटेड है वो कौन से स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर आप बोल सकते हैं हरियाणा। तो जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विजयवाड़ा का जो आपका चालुक्य जैन मंदिर है वो कौन से स्टेट में जो है वो स्थित है। तो राजस्थान आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चालुक्य का मंदिर है जिसे 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के अंदर जो है वो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक तीसरे एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल, या फिर आपके पास पुलकेशन। जल्दी से आंसर करना है सभी ने। किसने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और ये जो विक्रमशिला था विश्वविद्यालय, ये क्या था, बौद्ध धर्म का एक शिक्षण केंद्र था, जहाँ पे जो है वो बहुत सारे जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट देखिए, अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था। जल्दी से आंसर करना है। ब्राह्मी, नागरी, यहाँ से नागरी, गुरमुखी, या फिर संस्कृत। तो कौन सा जो है वो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हम्पी जो है वो जाना जाता है। तो हम्पी से आप सभी जो है वो आई होप परिचित होंगे। तो हम्पी को एक गोलकुंडा की राजधानी जाना जाता है, या फिर मध्यकाल में भारत के ज़्यादा समृद्ध था ये, या फिर एक भारतीय काव्य अनुवाद इसमें जो फारसी में हुआ था वो हम्पी है, या फिर ये विजयनगर की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आधुनिक हम्पी जो है वो विजयनगर वंश की राजधानी थी। ये दक्षिण तट पे जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो हम्पी जो है वो आपका बसा हुआ था, जिसको हमने विजयनगर की राजधानी भी बोल दिया। नेक्स्ट देखिए, महाभाष्य जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो महाभाष्य जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। शासी है, मनु है, बाण है, या फिर पतंजलि। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो पुस्तक है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टिका है। ये सारा जो महाभाष्य है किसके ऊपर स्थित है। महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी उस पे जो है वो टिका हुआ है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, एक महाभाष्य और दूसरा जो है वो अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था।
खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? हॉल श्रीरंगपुर है, सिंधिया है, या फिर आपके पास ऑप्शन थोड़े से गलत है, इसमें नोट कर लीजिए। होलकर है, सिंधिया है, बुंदेला राजपूत है, या फिर चंदेल राजपूत है। तो ये खजुराहो के जो टेम्पल थे उसका जो स्थापना करवाई गई थी वो किनके द्वारा? चंदेल के राजपूतों के द्वारा जो है वो करवाई गई थी। तो चंदेल राजपूत सभी नोट कर लीजिए खजुराहो के मंदिर के लिए। और ये जो आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसका जो आपके पास क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन था मंदिर का सबसे लंबा गलियारा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका रामेश्वर मंदिर है उसका जो सबसे रामेश्वर में जो है वो सबसे लंबा गलियारा था। चलिए इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसको तो आप सभी जो है वो जानते होंगे और अच्छे से सभी विदाउट ऑप्शन जो है वो आंसर दे पाएंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। उलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, या फिर आपके पास मोहम्मद बिन काशिफ। तो सभी को पता है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना का जनरल था ये मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इसने जो है वो कब 1993 में जो है वो नालंदा और विश्वविद्यालय को दोनों को जो है वो जला दिया था। तो आई होप इसका आंसर तो आप सभी जो है वो अच्छे से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है वो कनिष्क के दरबारी चिकित्सक था? तो ये तो क्वेश्चन हमने जब बुक्स और ऑथर के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि महर्षि कनिष्क के दरबार में जो राज कवि था वो कौन था? चरक। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का सबसे पहला व्याकरणविद था? तो किसको जो है वो संस्कृत भाषा के सबसे पहला व्याकरणविद जो है वो माना जाता है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, महर्षि पाणिनि को जो है वो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण करता थे। और उनके प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी में जो है वो 400 सूत्र थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पहला भारतीय खगोल विज्ञानी कौन था जिसने पृथ्वी की सूर्य के परिक्रमा द्वारा समय की जो है वो गणना की थी? तो आर्यभट्ट है, वेद भट्टानागर है, भास्कराचार्य, या फिर विष्णु देवता मापी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आर्यभट्ट, वेद भट्टानागर, भास्कराचार्य, विष्णु देवता मापी। तो भास्कराचार्य जो है वो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। भास्कराचार्य जी ने क्या किया था? समय की गणना की थी। जब उन्होंने क्या किया था, पृथ्वी से सूर्य की जो है वो पूरी परिक्रमा की थी, उस टाइम उन्होंने जो है वो टाइम की भी गणना की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कोणार्क सूर्य का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा जो है वो आपको पता होना चाहिए। और साथ में इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? कृष्ण देवरा, अशोका, चंद्रगुप्त, या फिर नरसिंह देव। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि जो उड़ीसा में कोणार्क सूर्य का मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा जो है वो किया गया था। नरसिंह देव के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो मंदिर है आपका कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत स्थल सूची में भी इसको जो है वो शामिल कर दिया गया है। ये इसमें भी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत भी आपके पास एक फेमस बुक है और जिसके जो रचयिता है वो है आपके कालिदास। नोट कर लीजिए कौन है? कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया जिनको जाना जाता है। कालिदास के द्वारा जो है वो ये लिखी गई है। तो आई होप आप सभी को इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चोलों के समय जो आपके पास बृहदेश्वरी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित था? तो तांजावुर जो है वो उसमें बिल्कुल सही आंसर था आपका। तो आई होप आज के सेशन में हमारे पास टॉप
15 क्वेश्चन थे जिनको हमने जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में कल जो है वो शाम को 4 बजे और 9:30 बजे आपसे फिर जो है वो मिलेंगे लाइव सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल। और साथ में अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।